अस्सलाम वालेकुम सर, ज़ीशान अल्ताफ़ बात कर रहा हूँ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 रुस्तम ज़िक्री रोड से। सर मेरे वाले साहब की ये 4 दुकानें हैं और मेरे घर के बराबर में 24 घंटे चलने वाला होटल है। सही है सर? सर कहने का मकसद ये है कि मेरे वाले साहब की दुकानों पे किराएदार ने कब्ज़ा किया हुआ था, जिसके दोनों केसेस मैंने फ़ाइल किए हैं। ID 95 और रेंट केस 2001 2022 201 2022। सर दोनों केसेस मैंने किराएदारों के ऊपर फ़ाइल किए हैं। मेरे किराएदार जो हैं यहाँ पर देखें फुटपाथ के ऊपर यहाँ पर तंदूर बना रहे हैं। इनको मना किया, इनको प्यार मोहब्बत से मना किया। SHO शार फैसल हाजी इसाक साहब ने भी मना किया, ASI अमीर सुमरो ने भी मना किया, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें जिसको जाके बोलना है बोलो, हम कानून वानून को नहीं मानते। सही है? कोर्ट कचहरी को हम नहीं मानते, कानून को हम नहीं मानते, पुलिस को हम नहीं मानते। जाओ जाके आदिल से बात करो। आदिल कौन है? आदिल वो है जो मेरे किराएदार का दोस्त है और यहाँ पर बिला वजह में आके बदमाशियाँ कर रहा है। इसने मेरे घर की 2 नंबर फ़ाइल बनाई है। मैंने दोनों केसेस इनके ख़िलाफ़ फ़ाइल किए हैं सिटी कोर्ट के अंदर, ADJ 8 में और सेशन कोर्ट में महबूब अवान साहब के अशफाक मोहम्मद अवान साहब के पास और मिसेस समीना गौरी की साहिबा के पास ADJ 8 में। सर ये लोग रातों रात इन लोगों ने काम किया है। पुरानी वीडियोस आप मेरी पेज के ऊपर देख सकते हैं, रुस्तम ज़िक्री कोर्ट ब्लॉक 11 के पेज के ऊपर। सर ये लोग टोटली ज़्यादती कर रहे हैं, टोटली नाजायज़ कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पर कब्ज़ा कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल बराबर के अंदर मेरे गैस का मीटर लगा हुआ है। अभी ये जो भट्टी बनेगी यहाँ से, इससे मेरे गैस के मीटर को भी नुकसान है। ये मेरा गेट है आने जाने का और यहाँ पर भी बेपर्दगी है। मैंने इन लोगों को कानूनी तौर पे बड़ा समझाया, 15 को बुलवाया, 15 को बुलवा के इनका काम रुकवाया। SHO शार फैसल हाजी इसाक साहब, SHO शार फैसल हाजी इसाक साहब को बोला तो उन्होंने आगे इन लोगों को काम रुकवाया है। आदिल हुसैन को भी पाबंद किया थाने में बैठ के अपने रूम के अंदर, इसको भी पाबंद किया जो ये भट्टी के अंदर अगवानी काम कर रहा है। लेकिन इन दोनों की समझ में नहीं आया। इन लोगों ने ना कानून की इज़्ज़त रखी, ना SHO साहब की बात की ज़बान की इज़्ज़त रखी और ना ही इन्होंने अदालत का कोई लिहाज किया। इन्होंने रातों रात ये भट्टी बना दी है। आप वहाँ से देखें वो धुआं निकल रहा है, धुआं दिखाइए, ये धुआं निकल रहा है। बस बस ये इन्होंने ताज़ी ताज़ी भट्टी बनाई है और हमारे घर के बिल्कुल बराबर के अंदर ये रात का होटल है, 24 घंटे का होटल चलता है ये। सही है? आप चाहें तो इनसे भी पूछ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हैं डिटेल मैंने अपने पेज पे लगाई हुई हैं। अभी भी इनकी दुकान के अंदर जो है मज़दूर बैठे हुए हैं जिन्होंने रात को काम किया है। तो सर इनको कानूनी तौर पे इनको बुलाया जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इनके ख़िलाफ़ जो कानूनी काम बनता है, कानूनी कार्रवाई बनती है, जल्द से जल्द इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग कानून को नहीं मानते। ये कह रहे हैं भाई हम कानून वानून को नहीं मानते हैं, ना हम SHO को मानते हैं, जाओ जिसको जाके बोलना है बोल लो। तो सर रात का 4 बजे का टाइम है, सुबह 6 बजे का टाइम है और आप देख लीजिए कि मैं किस हालत के अंदर, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सब यहाँ पर अभी बाहर खड़े हुए थे। मैंने अपने पेज के ऊपर सारी डिटेल लगाई हुई है, रुस्तम ज़िक्री कोर्ट ब्लॉक 11 के नाम से मेरा पेज बना हुआ है। उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल मैंने लगाई हुई है। सर SHO शार फैसल साहब, हाजी इसाक साहब, अमीर सुमरो साहब और SSP IG साहब, आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी भर की ये जमा पूंजी है जिसके ऊपर ये कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा कर रहे हैं। सर ये फुटपाथ की जगह है, मैंने ये जगह नहीं दी है इनको। मेरी वो दुकानें हैं और जिसके ऊपर ये लोग जबरन कब्ज़ा करके बैठे हैं। दोनों केसेस मैंने इनके ऊपर फाइल किए हैं, ID 95 2022 और रेंट केस 201 2022। दोनों केसेस मैंने इन पे फाइल किए हैं। हाजी इसाक साहब ने इनको पाबंद किया हुआ है, उसके बावजूद भी इनकी समझ नहीं आ रही। आगे आप लोग जितने वीडियो देखने वाले, कानून नाफिज करने वाले इदारे, कानूनी अफसरान बाला, उन सब से मैं हाथ जोड़ के दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन कब्ज़ा माफिया को रोका जाए। जब तक के कोर्ट का कोई आर्डर नहीं आता, ये लोग कैसे काम करवा रहे हैं? कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो ये कैसे काम करा रहे हैं? जब मैं अपने घर का काम नहीं करा रहा, जो मेरा पूरा 400 गज़ का घर है, 380 गज़ का, मेरे 380 गज़ के ऊपर मैं काम नहीं करा रहा, जबकि 5 मीटर मेरे वाले साहब के नाम पे लगे हुए हैं बिजली के, एक गैस का मीटर लगा हुआ है, हम सब के शनाख्ती कार्ड यहाँ के बने हुए हैं। उसके बावजूद ये बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर आके हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं। सर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरी पाकिस्तान की आवाम से भी और कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी, खुदारा मेरी मदद की जाए। ये लोग यहाँ पर ज़्यादती कर रहे हैं, मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। मुझे सिर्फ उर्दू स्पीकिंग होने का निशाना बनाया जा रहा है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ मुझे उर्दू स्पीकिंग होने का निशाना बनाया जा रहा है। सर प्लीज़ मेरी मदद की जाए, मेरी रहनुमाई की जाए। मैं कानून का पासदार हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा आखिरी सांस तक के। इसीलिए मैंने सबसे पहले कोर्ट के अंदर मैं खुद पहुँचा। सर प्लीज़ मेरे
इस मसले के अंदर मेरी रहनुमाई की जाए, मुझे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, क्योंकि ये लोग पूरी की पूरी टीम है और मैं यहाँ पर फ़र्द वाहिद अकेला हूँ। सर प्लीज़ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इन लोगों को पाबंद किया जाए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि कोर्ट में केस होने के बावजूद, एसएचओ के मना करने के बावजूद, अमीर सुमरो एएसआई अमीर सुमरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर के मना करने के बावजूद भी ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि गैर कानूनी है। इनको एसएचओ साहब ने मना किया था, उसके बावजूद ना इन्होंने एसएचओ साहब की बात की इज़्ज़त रखी, ना ही इन्होंने कोर्ट का कोई एहतराम किया। सर प्लीज़ इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये देख लीजिए, ये बराबर से बिजली लिए, बराबर वाली दुकान से, जो दुकान नंबर 3 के ऊपर भी मेरा केस चल रहा है। ये इन्होंने रातों रात बनाया। पिछली तस्वीरें, पिछली सारी तस्वीर, 15 की कंप्लेन, सारी चीज़ें जो है मैंने पेज के ऊपर लगाई हुई हैं। सर प्लीज़ इन लोगों को रोका जाए, इनको गिरफ़्तार किया जाए और इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते या पुलिस को नहीं मानते? तो ये लोग तो इसका मतलब है फिर बदमाश ही हैं, ये लोग माफ़िया हैं। सर प्लीज़ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और इन लोगों के ख़िलाफ़ जल्द अज़ जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। जुमेरात, आज जुम्मे का दिन है, सुबह 6 बजे का टाइम है। सर प्लीज़ रहनुमाई की जाए।